रामदास जी का सीट खाली हुआ हाँ। तो रामदास मुर्मू आ गया, और एक तरफ कौन बाबूलाल लड़ रहा है यही घाटशिला की जनता नहीं जानती। हम्म। हम कह रहे हैं ना, ये लोग है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। उस बाबूलाल जी को भी लोगों ने 24 में रिजेक्ट कर दिया। गोड्डा का जमीन आपने 1 रुपए में अदानी को दे दिया। 1050 एकड़ जमीन बिहार में पीरपैंती में अदानी को दे दिया। तो जमीन चोर का जो बुनियादी जो परिभाषा है वो भारतीय जनता पार्टी। घाटशिला उपचुनाव, अगर इसे लेकर बात करें तो पूरे झारखंड में इसे लेकर हलचल तेज है। और वही झारखंड की राजनीति की बात करें तो ये सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि ये हेमंत सरकार की साख की बात है। लोग भी इसे उनकी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। आप सभी को पता है, एक तरफ जहां झामुमो ने दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को उतारा है। अब देखिए, इसी पूरे विषय पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी। सर, बहुत स्वागत है आपका तुर्क न्यूज हिंदी में। धन्यवाद। हम देख रहे हैं कि घाटशिला उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। लोग इससे कह रहे हैं कि ये हेमंत सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है। वाकई में ऐसा है क्या? अग्नि पथ पर चलना और अग्नि परीक्षा में हर बार और भी तप कर सोने के जैसे निखरना, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक पहचान रहा है। सत्ता हमारे लिए राजनीति का कोई साधन नहीं, सत्ता हमारे लिए संघर्ष है, क्योंकि हम संघर्ष के द्वारा ही इस राज्य को लिए और संघर्ष के द्वारा ही इस राज्य को गढ़ेंगे। तो जहां संघर्ष है वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा आपको तैयार मिलेगा। इसलिए हमको लगता है कि ये घाटशिला का उपचुनाव क्योंकि अप्रत्याशित है, किसी ने भी नहीं सोचा था कि रामदास जी इतने जल्दी हम लोगों को छोड़कर जाएंगे, और उन्होंने जो शिक्षा पर जो काम शुरू किया था तो वो काम भी अब बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है, क्योंकि लगभग 4-5 महीने का गैप हो गया। तो घाटशिला के लोग इस बात को जानते हैं कि घाटशिला को क्या चाहिए। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इस उपचुनाव में झामुमो की जीत होती है तो जनता ने हेमंत सरकार की नीति पर मुहर लगा दी, और अगर हार होती है तो ये एक चेतावनी होगी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? हार का कल्पना कौन करता है? हम तो जो देख रहे हैं। कायर है, जो कायर है वो हार का कल्पना करता है, वो ज्यादा जोर जोर से चिल्लाता है। आप कभी देखिए कि कोई विजयी आदमी, अरे जो वृक्ष में जितना फल लगेगा वृक्ष उतना ही नीचे आएगा, और जो वृक्ष में फल ही नहीं लगता है उसका हवा देखिएगा बहुत तेजी से बहता है। लेकिन लोग वृक्ष को ही, उसी वृक्ष का पूजा करते हैं जिसमें फल आता है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि इस बार झामुमो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई और मुंह की खानी पड़ेगी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी उन्होंने जारी की है, जिसमें सारे पूर्व सीएम हैं, बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के शामिल हैं। अरे उनके पास में ना सब ट्विंकल स्टार लोग हैं, हमारे पास में सुपर स्टार 5-5 पूर्व मुख्यमंत्री है ना। हम्म। चार। चार कहाँ से? मधु कोड़ा, अच्छा जी। अर्जुन मुंडा, जी। चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी जी और रघुवर दास जी। हम्म। 5-5 है ना। हम्म। तो 5-5 पूर्व मुख्यमंत्री और हमारा एक मुख्यमंत्री। हम कह रहे हैं ना, ये लोग है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हम लोग तो उनको समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है ये लोग कहाँ का है नहीं। लोग कहीं बाजार में ये लोग रहता तब ना दिखता। 2024 के जो लोकतांत्रिक बाजार है उसमें इनकी परचून की दुकान बंद हो चुकी है। अब लोग सीधा खेत से फसल लेते हैं, हेमंत सोरेन पे विश्वास करते हैं,
और हेमंत सोरेन का जो भी काम है उसी पे तो 2024 में मुहर लगा। तो इसलिए हमारे लिए घाटशिला उपचुनाव चूंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि जो प्रतिनिधि थे उनके दिवंगत होने के बाद वहां फिर से चुनाव होना। 2024 में जब आपकी सरकार बनी और अब तक बीजेपी सारे कामों को जोड़कर देख रही है और बीजेपी लगातार, और ख़ास तौर से मैं नाम कोट कर रही हूँ बाबूलाल मरांडी, वो लगातार जब भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कभी भी वो जनता से संवाद करते तो वो यही कहते हैं कि झारखंड सरकार जो है वो जुमलेबाजी की सरकार है। कई सारे वादे जेएमएम ने किए, लेकिन किन वादों को उन्होंने पूरा किया है? और वो फिर से यही कह रहे हैं कि जनता इस बार नहीं फंसने वाली है। कौन बाबूलाल? वहां तो दो बाबूलाल है ना। तो जो बड़ा बाबूलाल है, बाबूलाल जी ने अपने जमाने में जो विषरोपण का काम किया था, जो बुनियाद में जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण को कम किया, आदिवासी मूलवासी में एक लड़ाई शुरू करवाई जिसके कारण उनको सत्ता से जाना पड़ा, और वो भी एक ट्राइबल सीट में जो कभी आज तक ट्राइबल सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचे। तो बाबूलाल जी का अपना क्रेडेंशियल तो है ही नहीं, तो किनके बल पर वो जाएंगे, किनके लिए जाएंगे? दूसरे बाबूलाल जी के लिए जाएंगे। तो उस बाबूलाल जी को भी लोगों ने 24 में रिजेक्ट कर दिया, और छोटा मोटा से रिजेक्ट नहीं किया, 24,000 से रिजेक्ट किया। वो फिर घूम पर फिर के आया। अब लोगों ने मन बना रखा कि 50,000 से तुमको हराएंगे। यही चुनाव का अंतिम गणित होगा। चंपई सोरेन जी जो एक वक्त में आपके इतने करीबी थे, अभी हम देख रहे हैं वो लगातार निराश चल रहे हैं आपसे। हमेशा वो मतलब पूरे अगर झामुमो की बात करें तो वो हमेशा रोष में ही रहते हैं, और अभी भी उन्होंने बयान दिया है, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि झामुमो का ध्यान तो जिस काम के लिए जनता ने उन्हें लाया उस पर है ही नहीं। अगर घाटशिला की बात करें या फिर ओवरऑल कोल्हान की बात करें तो उनका ये कहना है कि आदिवासी की ज़मीन जा रही है, झामुमो का ध्यान नहीं है। बांग्लादेशी घुस रहे हैं, आदिवासियों का ज़मीन छीन कर वो घर बना रहे हैं, झामुमो का इस पर ध्यान नहीं है। देखिए, चंपईदा हमारे पार्टी में थे, उस वक्त हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे। लगभग 10 साल से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर माइन बंद था, जो मऊ भंडार का मूसाबनी प्रखंड, उस खदान को हम लोगों ने चालू करवाया। चंपईदा उस समय हमारे वहाँ के यूनियन के अध्यक्ष हुआ करते, उपाध्यक्ष हुआ करते थे, मैं भी उपाध्यक्ष। तो उस लड़ाई को हम लोगों ने मिलकर लड़ा था। चंपईदा के ऊपर में जितना भरोसा गुरुजी करते थे संगठन के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पर, उतना भरोसा उनका और किसी पर नहीं था। नतीजन हेमंत बाबू को जब त्यागपत्र देना पड़ा और जेल जाना पड़ा, उन्होंने किन पर विश्वास किया? चंपईदा पर विश्वास किया। उसके बाद चंपईदा मुख्यमंत्री बने। इससे बड़ा पद और प्रतिष्ठा आज तक किसी को नहीं मिला। लेकिन बीजेपी तो यही सवाल पूछती है कि आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया जो उन्हें छोड़कर बीजेपी जाना पड़ा? उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने विश्वासघात किया। जो विश्वास हम लोगों ने उन पर रखा, जब फिर से हेमंत बाबू जेल से आने के बाद जब मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, आपको ध्यान होगा चंपईदा भी कैबिनेट मंत्री का शपथ लिया। उसके बाद प्रलोभन हुआ, क्योंकि भाजपा को लग रहा था कि भाजपा के पास तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है नहीं। एक आसाम का मुख्यमंत्री को यहाँ मुख्यमंत्री बनाने के लिए भेजा था, तो वो तो बन नहीं पाएगा, तो भाई किसी को ना किसी को ही करो। तो लेके चंपईदा को गया। उस प्रलोभन में चंपईदा फंस गए। अब उनको ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। उनके किसी भी भाजपा के कार्यक्रम में जो उनके द्वारा आहूत है,
एक भी भाजपाई नजर नहीं आता। भाजपाई भी तो वहां बटा हुआ, आखिर वो है किसके साथ भाजपाई? चंपईदा के साथ है, कि अर्जुन मुंडा के साथ है, कि रघुवर दास के साथ है, कि मधु कोड़ा के साथ है? ये चारों मुख्यमंत्री कोल्हान का, और एक पूर्व मुख्यमंत्री वो कोयलांचल का, गिरिडीह का। तो भाजपा तो इधर उधर भाग दौड़ रही है। आप बताइए ना, संथाल परगना में यही चंपईदा और यही भाजपा के लोग जाके बांग्लादेशी 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 बोलते हैं। चंपईदा का खुद पढ़ाई लिखाई बांग्ला मीडियम में हुआ, बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी बोल दिया। नतीजा क्या हुआ? संथाल परगना में मात्र एक सीट जहां बांग्ला भाषी नगण्य है, जरमुंडी, वही सीट जीत पाई। बाकी 17 सीट जहां बांग्ला भाषी है वो हार गए। कोल्हान में जितना बांग्ला भाषी इलाका है, आप 12 गोला लीजिए, कौन जीता? हम जीते। घाटशिला कौन जीता? हम जीते। पोटका कौन जीता? हम जीते। आपका इचागर कौन जीता? हम जीते। आपका जुगसराय कौन जीता? हम जीते। आपको सरायकेला हम हारे। फिर खरसवां हम जीते, चाईबासा हम जीते। आप भी वहां पर भी टिमटिमा के एक ही है। और पूरे ट्राइबल में 28 सीट में एक चंपईदा का चूंकि एक लगाव लोगों का गुरुजी के प्रति था, इसलिए उनको जिता दिया। अब तो वो भी तैयार नहीं है जनता जिताने को। अभी आपने इशारों में कुछ कहा, तो उसी से एक सवाल ये भी निकल के आता है कि क्या इस बार आप हिमंता बिस्व शर्मा को मिस कर रहे हैं? एकदम मिस कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते वो आ जाए, और हिमंता बिस्व शर्मा जी आ जाए तो जीत का मार्जिन का लक्ष्य जो हम लोगों ने 50,000 रखा था, जनता खुद बोनस में हमको 1 लाख वोट से जिताएगी। इसलिए उनके आने जाने का जो भी खर्च हो, उनके रहने खाने का जो भी खर्च हो, हम लोग वहन करेंगे। लेकिन प्लीज 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 हेमंता जी एक बार आ जाइए। झामुमो जमीन लूट रही है, झामुमो बालू चोरी करवा रही है, झामुमो गरीबों के थाली से अनाज चोरी करवा रही है, परीक्षाएं नहीं करवा रही है। तमाम आरोप बीजेपी लगा रही है, और बीजेपी का ये कहना है कि कभी आप लोग इस पर क्लैरिटी नहीं रखते, अपने बातों को रखिए जनता के सामने, आप लोग चुप्पी साधे रहते हैं। कौन सा जमीन किसका चोरी हुआ? चंपई सोरेन जी। मैं कह रहा हूँ, कौन सा जमीन किसका चोरी हुआ? गुड्डा का जमीन आपने 1 रुपए में अदानी को दे दिया, उससे 1 छटाक बिजली आपको नहीं मिलता। जमीन चोर कौन है बताइए? जमीन चोरी का काम पूरे हिंदुस्तान में अभी 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन बिहार में पीरपैंती में अदानी को दे दिया। जमीन चोर कौन है? तो जमीन चोर का जो बुनियादी जो परिभाषा है वो भारतीय जनता पार्टी। आप बगल का छत्तीसगढ़ है ना, हसदेवा का जंगल, पूरा जंगल ही बेच दिया अदानी को, पूरे आदिवासी को हटा दिया वहां से। जमीन का चोर। आपका 45 करोड़ जिनको अनाज मिलता था यूपीए सरकार में 2014 तक, आज उसकी संख्या बढ़ के 85 करोड़ हो गया। आपको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। तो अनाज चोर कौन हुआ? भाजपा। अनाज चोर भाजपा, जमीन चोर भाजपा, रोजगार चोर भाजपा। और इसके कई उदाहरण। भाजपा मुंह खोल के बात नहीं कर सकती, लोग दौड़ाने लगते हैं गांव में। सब काला। आप जाके घाटशिला में अभी जा रहा हूं, लेकिन मुझे जो सूचना है कि काला रोड छोड़कर भाजपा का कोई गाड़ी गांव के कच्चा मिट्टी में नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां जाने से उनको मालूम है कि वहां लोग तैयार बैठे स्वागत के लिए।
और खूब खूब तरह से उनको स्वागत करेंगे। इसलिए काला रोड में चलो, पैसा का कोई कमी नहीं है, लाइन होटल में बैठो, बड़े बड़े सितारा रिसोर्ट में रहो और उसके बाद समय काट कर आ जाओ। नतीजा आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। एक और विषय जिसे लेकर लगातार बीजेपी हमलावर रहती है और वो है जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं झारखंड की कह लें, हम जेपीएससी कह लें, जेएसएससी कह लें, उनका कहना है कि समय पर परीक्षा नहीं होती है, अगर होती है तो पेपर लीक हो जाता है और उसके वजह से जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लाइब्रेरी में वक्त बिताने के बजाय सड़कों पर वक्त बिताते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, रघुवर जी भी मुख्यमंत्री रहे पूरे 5 साल, एक जेपीएससी नहीं हुआ। हेमंत बाबू के कार्यकाल में 2 जेपीएससी संपन्न हो गया, जिसमें एक साथ 7 से 10 फिर 11 से 12 जेपीएससी हो गया, नियुक्ति हो गई। तमाम मेडिकल के जो रिक्तियां थी, आप जानते हैं 2025 के बाद, 2000 के बाद, ये 2025 है, जेपीएससी ने पहली बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर कई 100 लोग रिटायर कर गए, लेकिन अपने 30 वर्ष के कार्यकाल में उनको एक प्रमोशन नहीं मिला। ये पहली बार 2025 में जेपीएससी ने तमाम विश्वविद्यालयों के लगभग 700 प्रोफेसर्स को प्रमोशन देने का काम किया। हम लोगों ने अपने कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने, अब डेली आप संख्या नहीं गिन सकते, अब हफ्ता का 2 दिन या 3 दिन आप देखिएगा कि नियुक्तियां बढ़ती। इन लोग का आंख में भाजपा का नहीं है का, दिखता नहीं है? अरे देखो, देख नहीं पाते हो, ठीक है, सूरदास हो तो कम से कम सुनो, बहरा भी हो तो कम से कम स्पर्श तो करो। आप देखोगे कि जिसको भी झारखंड के जनता को स्पर्श करोगे, वो बोलेगा कि जय झारखंड, जय झामुमो, जय गुरुजी, जय हेमंत सरकार। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को कोट करते हुए ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में झामुमो का आरजेडी और कांग्रेस के साथ समन्वय नहीं बैठ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इसका उदाहरण और एक छोटी सी झलकी शायद घाटशिला उपचुनाव में भी देखने को मिल सकती है। तो क्या ऐसा है क्या? आप लोग कहाँ से कल्पना करते हैं? कल्पना का कोई पंख तो होता नहीं, तो इसलिए हम घाटशिला के चुनाव में हम अकेले हैं। बिहार में हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ पर जो चीज़ें हुई है वो हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे के प्रतिकूल है। वो चुनाव के बाद हम उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन घाटशिला का उपचुनाव जनता लड़ रही है और उसके पास एक ही मात्र उसका विकल्प है, वो है तीर कमान। वो उसके साथ चलेगी और किसी के साथ नहीं जाएगी। आदिवासी वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है और झामुमो बीजेपी अपने अपने दावे कर रहे हैं, तो लोग जो इस बार वोट करेंगे, झामुमो को अगर वोट देंगे, तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिन्हें ध्यान में देखिए, सीधा बात है, आक्सार ओकेया, मैंने तीर धनुष किसका है? अबुआ अबुआ। कमल फूल ओकेया, कबुआ कबुआ। कमल फूल कभी नहीं चाहिए। आदिवासी का मान सम्मान पहचान तीर कमान, और जिसके सर पर गुरुजी का आशीर्वाद है। आज गुरुजी इस पृथ्वी में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सींचा है झारखंड को, घाटशिला उसको भूलेगी नहीं और गुरुजी को भी श्रद्धांजलि देगी और रामदास दा को भी श्रद्धांजलि देगी।
कई सारी योजनाएं आपकी तरफ से चलाई जा रही है, छात्रवृत्ति योजना हो जाए या फिर अन्य योजनाएं हो जाए, तो क्या इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा घाटशिला उपचुनाव में? निश्चित तौर पे शासन का जब काम लोक कल्याणकारी काम होता है, उस पर लोग पसंद करते हैं, और इसीलिए तो 2024 में हमको रिपीट हुआ। हम यदि काम नहीं करते तो हमको क्यों लोग लाते हैं? तो ये मुकाबला तो अब देखिए त्रिकोणीय हो चुका है, कहाँ क्योंकि त्रिकोणीय? जयराम महतो ने भी देखिए रामदास मुर्मू को उतारा है, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है खेल बिगाड़ने का काम किया जाए। देखिए ना, दिक्कत यही है कि वहाँ नाम पे इतना उलझन। रामदास जी का सीट खाली हुआ, तो रामदास मुर्मू आ गया, और एक तरफ कौन बाबूलाल लड़ रहा है, यही घाटशिला की जनता नहीं जानती, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो बड़ा बड़ा बाबूलाल बोलता है। तो वहां पर तो इसलिए हमको लगता है कि वहां पर सोमेश को लोग पसंद करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जो भी श्रद्धांजलि चाहे वो गुरुजी को देना पड़े और जो रामदास बा को देना पड़े, उसको वहन करने का काम बहुत बाखूबी सोमेश आगामी दिनों में करेगा। और घाटशिला जिसकी पूरी संरचना रामदास सोरेन ने की थी, उसको भी आगे बढ़ाएगा। मतलब कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, आप अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित हैं। हम लोग निश्चित हैं। बिल्कुल। तो साफ तौर पर आपने सुना, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी हमारे साथ थे, और वो बातें तो उन्होंने कई सारी की, लेकिन अगर एक शब्द में हम कहें तो वो जीत को लेकर पूरी तरीके से सुनिश्चित है, और उनका कहना है कि उनका कंपटीशन दूर दूर तक कहीं भी किसी के साथ नहीं है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इस घाटशिला उपचुनाव में क्या रिजल्ट आता है और जनता किसे ताज पहनाएगी जीत का। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जोहार।